हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों जो आपका हाई सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का जो पेपर था, इसका फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर फुल सॉल्यूशन यहाँ पर देख लेना। मैं आपको एक से लेकर यहाँ पर तक सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप कितने सही किए हैं आपने इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर आप लोग पूरा मैच कर लेना आपने कितने सही किए हैं उत्तर। तो यहाँ पर दोस्तों सेट आपका सी होने वाला है और बाकी सभी सेट आपके यहाँ पर सेम देखने को मिले थे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको फुल सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो प्रत्येक प्रश्न के दिए गए यहाँ पर आपको जो प्रश्न था आपका पहला, तो पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको इसका लगा लेना था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आपने जो भी यहाँ पर टिक किया था वो आप लोग मैच कर लेना। यहाँ पर आपको कौन सा टिक करना था। इसके बाद आपका आता है बी, यानी किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयनन विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ध्रुवण। इसके बाद सी आपका दिया किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस प्रकार निर्भर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है यहाँ पर तार की लंबाई। ठीक है ना, यहाँ पर फुल सॉल्यूशन पीडीएफ आपको हमारे ग्रुप पर देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग फटाफट यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपका डी है, तो इसमें आपको विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव की खोज जो किसने की थी, तो ऑस्टेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है गोलीय दर्पण वक्ता त्रिज्या आर फोकस दूरी एफ में संबंध। तो यहाँ पर आर बराबर 2f इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका जो एफ पूछा गया था, तो इसमें आपको ये कमेंट में आपको बताना है इसका आंसर एफ वाले का। ठीक है ना, यहाँ पर 3/h इसमें आपको हीलियम हाइड्रोजन दिया गया है, तो इसको आपको परमाणु क्रमांक के उदाहरण बताना है इसमें से आपको करेक्ट आंसर। ठीक है ना, आप लोग कमेंट में बता देना इसका आंसर, तो यहाँ पर बच्चों की हेल्प हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश मीडियम में इसी प्रकार से आपको यहाँ पर करना था, पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको दिखाने वाले। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर दूसरा, यानी प्रश्न नंबर दूसरे में आपका पूछा गया था उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। तो पहला आपका पूछा गया था परावर्ती दूरदर्शक में, इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना था। यहाँ पर परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, परावर्तक के रूप में। इसके बाद दोस्तों संयोजकता बैंड से ऊपर स्थिर बैंड को यहाँ पर क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर वैसे मेरे ख्याल से यहाँ पर संयोजी बैंड इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है ना, वरना आप लोग यहाँ पर देख लेना इसका सॉल्यूशन। इसके बाद सी का भी आप लोग देख लेना। इसके बाद विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव यहाँ पर घटता है। ठीक है ना, इसके बाद जिन पदार्थों में चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है उन्हें यहाँ पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है परावर्तनशील विद्युत क्षेत्र डॉट डॉट धारा उत्पन्न करता है। तो करेक्ट आंसर इसका विस्थापन इसका हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद आता है आपका सत्य असत्य लिखिए। तो इसमें आपको पूछा गया था सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों यहाँ पर यौगिक अर्धचालक के उदाहरण है। तो ये इसका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है ना, पहला आपका सत्य हो जाएगा कोटर गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है। ठीक है ना, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अर्धचालक की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, तो ये भी आपका वैसे सत्य हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप लोग देख लेना, वैसे में मेरे ख्याल से सत्य है। और किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेश स्थिर आवेश पर लगने वाला बल लॉरेंज बल शून्य होता है। तो आप लोग इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर देख लेना। ठीक है ना, यहाँ पर दोस्तों इसका पीडीएफ आपको सॉल्यूशन का हमारे ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पर लोग आप वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है ना, इसके बाद आती है प्रश्न नंबर चौथा। तो इसमें आपकी 6 अंक की मैचिंग पूछी गई थी, यानी कि आपको सही जोड़ी लिखनी थी। तो इसका आपका पहला देख सकते हो यहाँ पर दिया गया था व्यतिकरण का द्वि स्लिट प्रयोग। तो इसमें आपको मैक्सवेल लगा लेना था। इसके बाद द्रव की द्वैत प्रवृत्ति, तो इसमें आपको लगा लेना था यहाँ पर ओम। इसके बाद आपका है द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य संबंध, तो इसका तीसरे का आपको करेक्ट आंसर लगा लेना था दे फ्रॉगली। इसके बाद स्थिर विद्युत बल, तो इसमें आपको लेंज लगा लेना था। इसके बाद है प्रेरित धारा की दिशा जो होती है आपकी कूलाम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगें, तो ये आपको यहाँ पर इसका लगा लेना है यहाँ पर आइंस्टाइन। ठीक है ना, इसके बाद आपका दोस्तों इसी प्रकार से आपको इंग्लिश मीडियम में भी मैचिंग कर लेना था पूरा का पूरा। सेट सी का ये आपका होने वाला है। तो इसके बाद दोस्तों आपका आता है यहाँ पर पूरा का पूरा देख लीजिए, पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पर मैचिंग का भी आप लोग देख लेना। इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न जो पूछा गया है, प्रश्न नंबर 5। तो इसमें आपका पूछा गया है पहला शुद्ध अर्धचालक में स्थिर संयोज अशुद्धियां मिलाने पर किस प्रकार अपद्रवी अर्धचालक प्राप्त होता है। तो एल्यूमिनियम गैलियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, वायु में स्थिर एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान यहाँ पर 1/, यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख लेना है। ये मेरे को पता नहीं, वैसे आप लोग इसको देख लेना है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में बता देना। इसके बाद जो किसी विद्युत प्रपथ में धारा की मापने के यंत्र का नाम लिखिए। तो अमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाले का। इसके बाद शुद्ध प्रतिरोधकीय प्रपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान 1 होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद दोस्तों किसी स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है, तो न्यूनतम विचलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा। यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 भी आपका पूछा गया था एम्पियर के प्रपथीय नियम
तो गणितीय रूप लिखिए। यहाँ पर गणितीय रूप लिखना था आपको। इसके बाद चुंबकीय के लिए गॉस की नियम की, ठीक है ना। तो ये आपका प्रश्न नंबर 6 पूछा गया था। इसके बाद दोस्तों आपको प्रश्न नंबर 7 पूछा गया था। देख सकते हो यहाँ पर सभी प्रश्न आपके यहाँ पर सरल पेपर आया था। आप लोग यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 8 पूछा गया था। इसके बाद अथवा आया था आपका। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 आपका अल्फा कण विकिरण प्रयोग से दो निष्कर्ष लिखिए। नाभिकीय बलों की दो विशेषताएं, पीएन संधि डायोड की अभिनीति की विद्युत परपथ का नामांकित चित्र आरेख आपको लिखना था। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दो विशेषताएं बतानी थी। तो ये आपका यहाँ पर एकदम आसान था। समविभव पृष्ठ की दो विशेषताएं, ये भी आपका स्वाप्रेरण और अन्योन प्रेरण की दो अंतर आपको लिखने थे। ऊंचाई अपचाई ट्रांसफर आप लोग यहाँ पर करके आए होंगे। इसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 13 पूछा गया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव के 3 प्रयोग प्रेक्षण लिखिए। इसके बाद आपका 14 देख सकते हो, ये आपका दिया गया है विद्युत सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और अत्यधिक आंतरिक प्रतिरोध के बीच संबंध यहाँ पर आपको स्थापित करना था। इसके बाद दोस्तों आपको 15 जो यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें आपको चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण की गणना करनी थी। तो ये भी आपको करके आए होंगे। इसके बाद 16 आपको दिया गया था। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए वर्णन करना था आपको यहाँ पर नामांकित परिभाषा एक अनुप्रयोग, ठीक है ना। हाई गैस तरंग का सिद्धांत जो आपको दिया गया था, इसको आप लोग लिखना था। इसके बाद आपको रदरफोर्ड का नाभ की दो कमियां लिखनी थी। इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा करके आए होंगे, उम्मीद है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपका कितने नंबर करके आए हैं, यहाँ पर कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों। नेक्स्ट पेपर कौन सा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा।